तो जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर की इस सीरीज में हम लोगों ने नंबर फंक्शन देखा था। ठीक है, अभी नंबर फंक्शन क्या करता है? नंबर फंक्शन हम लोगों ने देखा था। नंबर फंक्शन का काम ये था कि ये हम लोग देख रहे थे कन्वर्जन वैल्यू टू नंबर। तो कन्वर्जन वैल्यू टू नंबर को हम लोग तीन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर फंक्शन के थ्रू देखा था, फिर हम लोग हमारे पास एक पार्स इंट एक फंक्शन है और मैथ डॉट फ्लोर एक फंक्शन है। लेकिन जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वो कहती है कि आप नंबर के थ्रू कन्वर्जन कीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग पार्स इंट को देखते हैं कि पार्स इंट में क्या प्रॉब्लम है। तो पार्स इंट के लिए मैं जाता हूँ गूगल पे, यहाँ पे मैं एक कंसोल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंसोल ओपन कर लिया और मैं अभी क्या करता हूँ, मैं पार्स इंट के थ्रू कन्वर्जन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे मैंने लिखा पार्स इंट। ठीक है, ये पार्स इंट हो गया और पार्स इंट में मैंने एक वैल्यू पास कर दी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 पास कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? पार्स इंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यहाँ पर ऐसी आएगा। ठीक है, पार्स इंट। तो पार्स इंट का रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। ठीक है, ये एक एक हो गया कि 5 यहाँ पर रिजल्ट आ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूं तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 0 मिल जाएगी पार्स इंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पार्स इंट में यहाँ पे केवल ब्लैंक स्पेस तो नॉट ए नंबर हमको रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, और पार्स इंट में अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू पास कर देता हूं, मान लीजिए 15.5 पास कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिल गया मेरे को? 15 मिल गया, क्योंकि 15.5 में से इंटीजर वैल्यू एज ए रिजल्ट हमको मिल गई और वो है 15। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप पार्स इंट में आपने कुछ इनवैलिड कैरेक्टर पास कर दी। इनवैलिड कैरेक्टर यानी कि 1v2 ये मैंने पास कर दी, ये इनवैलिड कैरेक्टर हो गया। तो रिजल्ट क्या मिल गया? यहाँ पर 1 मिल गया। यहाँ पर पार्स इंट ने हमको ये एरर नहीं दी कि नॉट ए नंबर है या इनवैलिड कैरेक्टर है। पार्स इंट क्या करता है कि 1v2 में से उसने 1 रिटर्न कर दिया, यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो स्ट्रिंग है वो हमको, लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। इसी यही चीज अगर मैं नंबर में पास करता ना, तो नंबर में क्या वैल्यू मिलती मेरे को? नंबर में यहाँ पर एरर आ जाती कि नॉट ए नंबर, यानी कि आप नंबर को कन्वर्ट करना चाह रहे हो लेकिन आप इनवैलिड स्ट्रिंग भेज रहे हो, इसलिए उसने नॉट ए नंबर की एरर दे देता, एन रिजल्ट में मिल जाता। लेकिन पार्स इंट क्या करता है? पार्स इंट आप जो स्ट्रिंग पास करोगे उसमें से जो लेफ्ट साइड का नंबर होगा वो हमको एज ए रिटर्न कर देगा, एज ए आउटपुट हमको रिटर्न कर देगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है कि आप पार्स इंट को यूज करो, क्योंकि पार्स इंट इस तरह से हमको आउटपुट देता है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आना चाहिए कि नॉट ए नंबर, क्योंकि आप नंबर में कन्वर्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन आप इनवैलिड स्ट्रिंग भेज रहे हैं वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है पार्स इंट के साथ, इसीलिए हम नंबर का यूज करते हैं। नंबर फंक्शन ज्यादा यूज में आता है कंपेयर टू पार्स इंट के। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे कोई बुलियन वैल्यू पास करता हूँ, बुलियन वैल्यू यानी कि मैं ट्रू और फॉल्स पास करता हूँ, तो अगर मैं ट्रू पास करता हूँ तो आउटपुट 1 आना चाहिए, और अगर मैं 0 पास करता हूँ तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। मैं फॉल्स पास करूंगा तो 0 आना चाहिए, ट्रू पास करूंगा तो 1 आना चाहिए। लेकिन आप देखना आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये खूबी है जावा स्क्रिप्ट की कि ये सरप्राइज बहुत देती है। तो अभी मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया तो देखना नॉट ए नंबर, इसने एन रिजल्ट कर दिया, नॉट ए नंबर। ठीक है, क्योंकि ये पार्स इंट है। अगर यही हम लोग नंबर में पास करते तो आउटपुट कुछ और होता। फिर मैंने पार्स इंट में पास किया फॉल्स, तो फॉल्स का आउटपुट भी एन आएगा। आना क्या चाहिए? क्योंकि ये एक बुलियन वैल्यू है और एक बुलियन वैल्यू है तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे नॉट ए नंबर आउटपुट आ रहा है। अब मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे नल, क्योंकि नल जो है वो एज ए कंटेंट टाइप और एज ए वैल्यू यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो मैंने नल पास कर दिया, तो नल में भी यहाँ पे नॉट ए नंबर आ गया। अब इसी के अपोजिट अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड पास कर देता हूं, तो अनडिफाइंड में भी यहाँ पे नॉट ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्स इंट। पार्स इंट के साथ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, हमारे पास एक फंक्शन और था और वो है मैथ डॉट फ्लोर। तो हम लोग मैथ डॉट फ्लोर को भी एक्सप्लोर करते हैं कि मैथ डॉट फ्लोर का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैथ डॉट फ्लोर में क्या होता है
कि मैथ डॉट फ्लोर जो फंक्शन होता है हमारा, मैथ डॉट पार्सिंट हो गया। अब जो एक फंक्शन और मैंने लिया था मैथ डॉट फ्लोट, तो मैथ डॉट फ्लोट फंक्शन को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मैथ डॉट फ्लोर जो फंक्शन है ना, मैं सबसे पहले तो मैथ एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैथ डॉट फ्लोर मैंने लिखा और मैथ डॉट फ्लोर में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मैं पास करूंगा एज ए स्ट्रिंग, तो उसका नंबर मेरे को मिल जाएगा, जैसे आउटपुट में यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 पास करूंगा तो भी सेम 0 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अनडिफाइंड पास करता हूं तो भी 0 मिल जाता है। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने 15.6 पास कर दिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 15 मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ 15.6 कर दिया तो यहाँ 15 मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे पार्सिंट में हम यहाँ पे कोई नंबर देते थे, जैसे मैंने 582 कर दिया तो पार्सिंट हमको 5 दे देता था, लेकिन ये क्या करेगा, नॉट ए नंबर हमको रिटर्न कर देगा, है ना। यहाँ पे हम लोग अगर कोई ट्रू पास कर देते थे तो ट्रू पे पार्सिंट हमको एन रिटर्न करता था, लेकिन मैथ डॉट फ्लोर जो है वो हमको 1 रिटर्न करेगा। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कोई वूलियन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉल्स पास कर दी तो ये यहाँ पर हमको 0 रिटर्न करेगा। उसी तरीके से कोई नल वैल्यू अगर मैंने यहाँ पास कर दी तो ये यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। और अनडिफाइंड अगर मैंने पास कर दिया तो ये जो है वो एन रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे अनडिफाइंड को भी पास कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड पास किया तो ये अनडिफाइंड पास हो गया। अभी अनडिफाइंड रिटर्न जो करेगा वो एन रिटर्न करेगा। तो ये 3 फंक्शन थे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है वो है नंबर फंक्शन, क्योंकि नंबर हमको एग्जैक्ट आउटपुट देता है। बाकी फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा किस सिचुएशन के हिसाब से कि आप किस सिचुएशन में क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप पार्स इंट और मैथ डॉट फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कन्वर्जन वैल्यू टू नंबर। कन्वर्जन वैल्यू टू नंबर, ये हम जावा स्क्रिप्ट में इस तरीके से कन्वर्जन, तो अभी हमने जो कन्वर्जन की बात हो रही है उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग कन्वर्जन और नंबर कन्वर्जन देख लिया। अभी हम लोगों को जो नेक्स्ट है वो हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रूल्स भी हम लोग देखेंगे कन्वर्जन के। तो अभी कन्वर्जन में हमारा कुछ टॉपिक जो है वो बचे हुए हैं, तो अभी कन्वर्जन 1-2 वीडियो में हम लोग कन्वर्जन पर ही काम करेंगे।